Good morning students. In today's video we will continue the chapter 4th from SS subject of class 3rd, Achiever and Explorers. Today we will start from this point, Swami Vivekananda. We will discuss about Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was a spiritual leader, yogi and patriot from West Bengal. He was one of a prominent leader of Indian religion and culture in United States. यूनाइटेड स्टेट्स मतलब रीबर्थ मतलब वापस जन्म होता है जो उसको बोलते हैं। उन्होंने वो एक प्रोमिनेंट मतलब बहुत ही फेमस लीडर थे इंडियन रिलीजियस को लेके और कल्चर को लेके, और वो योग भी थे और वो देशभक्त भी थे। मतलब ऑल ओवर वो बहुत ही देशभक्ति वाले लीडर थे। वो वेस्ट बंगाल से थे। ही वॉज नेम नरेंद्रनाथ दत्त। इनका रियल नेम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। ही वॉज बॉर्न ऑन 12 जनवरी 1863 इन कैलकाटा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कैलकाटा में 1863 में, और डेट थी 12 जनवरी एंड हिज रियल नेम वॉज नरेंद्रनाथ दत्त, और उनका रियल नेम नरेंद्रनाथ दत्त था। फ्रॉम अर्ली एज ही डिस्प्लेड साइंस ऑफ ग्रेट कंपेंशन एंड ऑल्सो अ क्वालिटी ऑफ नेचुरल लीडर। ही हैड अ शार्प इंटेलेक्ट एंड रिवर्ड लिटरेचर फ्रॉम द बोथ ईस्ट एंड वेस्ट। उनको स्टार मतलब उनकी क्वालिटी थी नेचुरल मतलब लीडर वाली क्वालिटी भी थी उनमें, और उनका माइंड भी बहुत शार्प था, और उनको लिटरेचर मतलब ईस्ट टू वेस्ट के बारे में पता भी था बहुत कुछ। दिस इंक्लूडेड वेस्टर्न फिलोसॉफी एंड द ग्रेट इंग्लिश पोइट्स। वेस्टर्न फिलोसॉफी मतलब उनका जो उनको ईस्ट से वेस्ट तक मतलब जो भी था ईस्टर्न कल्चर वेस्टर्न कल्चर जो भी उनके बारे में सब कुछ पता था। ही पर्टिकुलरली लाइक religion reasoning of the West and was easily dismayed of many of religious superstitions and the culture decline the Indian society found itself in. From this background he was drawn to join a ब्रह्मो समाज। फिर उन्होंने ब्रह्मो समाज जो है वो ज्वाइन किया। ब्रह्मो समाज was a modern Hindu movement thought revitalize Indian life and spiritual through an approach adornment of image of worship. He became a disciple of Ramakrishna Paramashamsa। इनके बारे में, और in 1893 he went to Chicago as representative of India at Parliament of all religion of the world। और फिर वो शिकागो गए थे 1893 में, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने, मतलब पार्लियामेंट जो उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था तो शिकागो में था 1893 में। ऑन 11 सितंबर ही डिलीवर इज हिस्टोरिकल स्पीच विच मेड हीज लर्न ऑडियंस बॉथ देयर हेड्स इन रेवरेंस। और उन्होंने एक हिस्टोरिकल स्पीच दी थी जो हिस्टोरिकल बन गई है। बहुत ही अच्छी स्पीच दी थी, जिन्हों लोगों ने उनको ध्यान से सुना था। वो स्पीच इतनी अच्छी थी। इनफैक्ट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु मेड इंडिया ग्रेटनेस नोन टू द वर्ल्ड। इनफैक्ट इंडिया के ग्रेटनेस के बारे में इनकी स्पीच के थ्रू ही पता चला था। इन 1897 ही फाउंडेड रामाकृष्ण मिशन फॉर द सर्विस ऑफ इंडियन सोसाइटी, और फिर उन्होंने इंडियन सोसाइटी में रामाकृष्ण मिशन को सर्व किया था 1897 में। विवेकानंद शो द न्यू पाथ ऑफ यंगर जनरेशन थ्रू हिज बुक योगा, राजयोगा एंड ज्ञान होगा। और उनकी 3 बुक थी, योगा, राजयोगा, ज्ञान होगा। यंग जनरेशन मतलब आने वाले जनरेशन को सही पाथ मतलब रास्ता दिखाने के लिए ये बुक्स लिखी थी। स्वामी विवेकानंद मेमोरियल बिल्ड एट कन्याकुमारी टेल्स अस इवन टुडे द स्टोरी ऑफ ग्रेटनेस ऑफ विवेकानंद। और कन्याकुमारी में इनकी जो मेमोरियल मतलब बनी हुई है, एक स्वामी विवेकानंद की बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पे आज भी उन विवेकानंद के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट वन इज़ Marco Polo. Marco Polo was a merchant and explorer who traveled throughout the far east or China for most his life. जो मार्क पोलो थे वो मर्चेंट थे, एक मर्चेंट जमींदार होते और एक्सप्लोरर, और वो उनको चीज़ें एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। और उन्होंने जो ट्रैवल किया है ईस्ट से चाइना से वगैरह मतलब ईस्ट एंड चाइना उन्होंने ट्रैवल किया है उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा। मार्क पोलो वॉज बॉर्न अराउंड 1254 इंटू वेल्दी नेशन मर्चेंट फैमिली। ज़मींदार की फैमिली में उन्होंने जन्म लिया था, और उनका जन्म हुआ था 1254 में, मतलब बहुत पुराने है। हिज फादर निकोलो एंड हिज अंकल मैफियो वर सक्सेसफुल ज्वेल मर्चेंट्स। जो बड़े आदमी होते हैं ना वो उनको बोलते हैं मतलब मर्चेंट्स मतलब बड़े आदमी जो होते हैं। उनके जो अंकल थे मैफियो एंड उनके फादर निकोलो उनकी ज्वेल में मतलब ज्वेलरीज वगैरह बहुत सक्सेसफुल मर्चेंट थे वो। मच ऑफ मार्क्स चाइल्डहुड वॉज स्पेंड इन एशिया
मार्क मदर डैड व्हेन ही वॉज यंग, और उनकी मम्मा मर गई थी मार्क पोलो की जब वो यंग थे. देयरफॉर यंग मार्को वॉज primarily raised on extended family. Mark फर्स्ट लेफ्ट फॉर चाइना व्हेन ही वॉज 17 years old. उन्होंने चाइना जाने तो फर्स्ट टाइम चाइना गए थे जब वो 17 years के थे. ही ट्रेवल देयर इज़ विद हिज फादर एंड अंकल, और उनके पापा और उनके अंकल के साथ में वो गए थे. हिज फादर एंड अंकल मेट द मुगल एम्पायर कुबलाई खान ड्यूरिंग देयर फर्स्ट ट्रिप टू चाइना. और मुगलों जो एम्पायर से मिले जब वो चाइना गए थे, तब उनके जो एम्परर थे कुबलाई जो खान थे उनसे फर्स्ट टाइम मिले थे चाइना में. हैड टोल्ड हिम दे वुड रिटर्न. कुबलाई वॉज अ लीडर over all the China at the time. Marco Polo main achievement was his journey on the Silk Road with his father. और उनकी जो जर्नी थी सिल्क रोड की वो उनकी बिगेस्ट अचीवमेंट थी 1271 में. ओवर हिज टाइम ऑन द सिल्क रोड ही हैज़ ट्रेड कलेक्ट ज्वेल सिल्क एंड इवोरी. और उनकी जो उनकी जर्नी थी उसमें उन्होंने ज्वेल्स सिल्क वगैरह सब कलेक्ट किया था. ही स्पेंड चाइनाज क्रिएटिविटी इन यूज़ ऑफ कोल मनी कंपास टू इम्प्रूव फ्यूचर एक्सप्लोरेशन. रुस्टिशल मार्क पोलो ऑटोबायोग्राफी राइटर रुस्टिशेलो जिनके राइटर थे जिन्होंने मार्क पोलो के बारे में लिखा था. रॉट मार्क पोलो जर्नी, और ये जर्नी उनकी बारे में लिखी थी जब वो प्रिजन टुगेदर राइट एंड दे वर इन प्रिजन, मतलब जेल में थे दोनों, तब भी उन्होंने ये सब भी लिखा था. एक्सपीरियंस दे मेड मार्क पोलो फेमस फॉर हिज एंगेजमेंट थ्रू इन चाइना एंड सेंट्रल एशिया. चाइना और सेंट्रल एशिया के जो एंगेज मतलब वहाँ पे वो इतने एंगेज रहते थे उसके बारे में उनको फेमस बना दिया उस राइटर ने उनके बारे में लिख के. ही बॉट बैक मैनी इन्फॉर्मेशन गुड अबाउट चाइनाज, और उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और गुड्स वगैरह चाइना से लाई थी. दिस वॉज अ वेरी हेल्पफुल टू यूरोप एंड बिकॉज इज दो डेज नो वन न्यू अबाउट मार्क पोलो इन चाइना. बिकॉज उस दिनों मार्क पोल के बारे में कोई नहीं जानता था और चाइना के बारे में भी नहीं. मार्क पोलो ओपन यूरोपियन आइज दैट दे कुड ट्रेड मोर देन विद द फार ईस्ट. फिर उन्होंने मार्क पोलो ने बहुत सारा अच्छा ट्रेड वगैरह किया, तो यूरोपियंस को बताया कि हम जो फार ईस्ट साइड के लोग भी बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हैं. आज हम ये तक पढ़ेंगे. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. योर टुडेज होमवर्क इज एक्सरसाइज ए. टिक द करेक्ट आंसर. मदर टेरेसा वॉज बोर्न इन Macedonia. B. Secondly, who was called Gurudev by everyone? Rabindranath Tagore. Third one, the rationality of could satisfy the latent spiritual hunger of Vivekanand Brahmo Samaj. Rustichello wrote a Mark Polo's journey and expression. Okay, this is your homework. In next video we will continue this chapter. Thank you.